दो ही शब्द बैठते हैं, 11 साल लॉलीपॉप काल और 11 साल सरेंडर काल। ये 11 साल से पिछले जो है जनता को दी जा रही है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करी थी? 2014 में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। इतना काला धन विदेशों में जमाया कि आने वाले 30 सालों तक टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। ठीक है ना सर? उसके बाद पीओके हमारा होगा, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। ठीक है सर? उसके बाद हमने 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। अगले दिन मोदी जी फिर एक नया लॉलीपॉप लेके आ गए, नहीं हमने तो 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। राज्यसभा से लिखित उत्तर मांगा गया तो राज्यसभा के लिखित उत्तर में आया 88 लाख लोगों को मकान दिया गया। हर एक को बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लॉलीपॉप दे दिया। चूसे जाओ लॉलीपॉप, कब बुलेट ट्रेन चलेगी कब नहीं चलेगी। बुलेट ट्रेन तो छोड़ो, जो जनरल ट्रेन है उनका भी हाल है, उनका पता नहीं है। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं DS4। सरकार जो है 11 साल पूरे होने पे जश्न मना रही है और कह रही है कि 11 साल बेमिसाल। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल हो गए हैं और तीसरे कार्यकाल का पहला साल भी पूरा हो गया है 9 जून को। और सरकार इस बात को लेकर लगातार प्रचार कर रही है कि पिछले 11 सालों में भारत का अमृतकाल चल रहा है, भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है, विश्व में डंका बज रहा है और लगातार तमाम कई योजनाओं की बात कर रही है कि किस प्रकार से उन योजनाओं के द्वारा जो है भारत की तस्वीर बदल गई है। हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं शर्मा जी। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कह रही है 11 साल बेमिसाल। सर मैं कुछ और कहना चाहूँगा, 11 साल बेमिसाल नहीं, 11 साल बेहाल, आपातकाल, लॉलीपॉप काल और सरेंडर काल। सबसे ज़्यादा इसके लिए सटीक 2 ही शब्द बैठते हैं, 11 साल लॉलीपॉप काल और 11 साल सरेंडर काल। लॉलीपॉप काल आपने कहाँ से लेके आए हैं आप? इसमें क्या उन्होंने लॉलीपॉप दिया सर? हाँ, ये 11 साल से पिछले जो है जनता को दी जा रही है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करी थी? 2014 में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। इतना काला धन विदेशों में जमाया कि आने वाले 30 सालों तक टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। ठीक है ना सर? उसके बाद पीओके हमारा होगा, लॉलीपॉप खाओ मौज उड़ाओ। ठीक है सर? उसके बाद सरकार तो कह रही है पक्का मकान सर सुनिए, अभी सबको पक्का मकान देंगे। सबको पक्का मकान देने के लिए एक ही दिन हमारी निर्मला सीतारमण जी पिछले लोकसभा सत्र में आती हैं, हमने 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। अगले दिन मोदी जी फिर एक नया लॉलीपॉप लेके आ गए, नहीं हमने तो 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दे दिए। राज्यसभा से लिखित उत्तर मांगा गया तो राज्यसभा के लिखित उत्तर में आया 88 लाख लोगों को मकान दिया गया और दावा कितने का करा गया? 4 करोड़ का। उसके बाद ये लॉलीपॉप का हाल है। हर एक को बुलेट ट्रेन चलाएंगे, लॉलीपॉप दे दिया। चूसे जाओ लॉलीपॉप, कब बुलेट ट्रेन चलेगी कब नहीं चलेगी। बुलेट ट्रेन तो छोड़ो, जो जनरल ट्रेन है उनका भी हाल है, उनका पता नहीं है। अभी आपने देखा कि सेना को कैसी ट्रेन दी गई जिसमें 1200 हमारे BSF के जवान जाने वाले थे। तो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, मौज लिए जा रहे हैं, लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, मौज लिए जा रहे हैं। चिनाव नदी पे जो पुल बनाया आपने वो तस्वीर नहीं देखी जिसमें जो तिरंगा लेके प्रधानमंत्री मोदी टहल रहे हैं और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो है ट्रेन की कनेक्टिविटी आप देखिए। बैंक जनधन खाता जो है उस पर कि कितने लोगों का वो बैंक जनधन खाता खुला है। स्टार्टअप योजना है, स्टैंड अप योजना है और उज्ज्वला गैस योजना जिसमें कि रसोई में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। तो बहुत सारी बातें, आप उन चीज़ों पे तो बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को देख लीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने इतनी सारी योजनाओं का नाम गिनाया। सबसे पहले चलो उज्ज्वला योजना पे बात करते हैं। उज्ज्वला योजना के तहत जो है सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हमने 10 करोड़ लोगों को कनेक्शन दिए हैं और 10 करोड़ लोगों को कनेक्शन देने के बाद उनके हिसाब से कहा जा रहा है, जबकि अभी इससे थोड़े दिन पहले ये लिखित में जो उत्तर आया था वो आया था कि 3.5 करोड़। लिखित और वर्बल में दोनों में फर्क है कि हमने 3.5 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए गए। उस 3.5 करोड़ में से 70% ऐसे गैस सिलेंडर थे जिन्होंने दूसरी बार सिलेंडर ही नहीं भरवाया। दूसरी बार सिलेंडर नहीं भरवाया क्योंकि रेट क्यों पहुँच गया था 1250 रुपये। पहला सिलेंडर उज्ज्वला योजना में मुफ्त दिया जाता है लेकिन दूसरी बार भरवाना पड़ता है और उस वक्त जो कीमत थी वो 1253 रुपये थी जब ये उज्ज्वला योजना का ढोल पीटा गया था। ठीक है सर? उज्ज्वला योजना के बाद चिनाब नदी की आपने बात करी, इसकी जो है बेस इसका कब बनाया गया था? यूपीए के शासनकाल में, मनमोहन सिंह जी के टाइम में। और इससे पहले से ये योजना 95 में इसका उद्घाटन 95 में जी, 95 में सरकार, हाँ बिल्कुल PV नरसिम्हा राव थे जी, आगे उन्हें अटल बिहारी जी ने बढ़ाई, फिर मनमोहन सिंह जी से ऋण स्वीकृत करा, इसे आगे बढ़ाया। आज जाके वो योजना पूरी हुई है तो इन्होंने अपना जाके उस पर फीता लगा दिया, अपना तंगा टाम गया, हमने ये बनाया। उसके बाद आपने कहा जनधन योजना। जनधन योजना के तहत आज पूरे देश में करीब 55 करोड़ खाते खुले हुए हैं। उन 55 करोड़ खातों में जो है 70% खाते जो हैं 70% यानी 35 करोड़ से ज़्यादा खाते जो हैं वो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, बंद पड़े हैं, निष्क्रिय पड़े हैं। अगर उन्हें जाना है आपने तो पहले आपको KYC करानी पड़ेगी, उनमें 1000 रुपये जमा करवाना पड़ेगा। 1000 जमा करवाओगे तब उसके बाद वो खाता चालू होगा, वरना वो खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं। और उन्हीं निष्क्रिय खातों से SBI ने 1785 करोड़ रुपए वसूले
उन पे जनधन खातों पे निष्क्रिय रहने, क्योंकि उनमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं था। इसकी वजह से 1785 करोड़ तो सिर्फ SBI के द्वारा ही वसूले गए हैं। बताइए फिर मुद्रा लोन की बात करें जाए, मुद्रा लोन बांटी किसके हुए? अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, जिन्होंने लेने के बाद वापस नहीं करा। आम जन आप ही है, आप जाइए मुद्रा लोन लेने, अगर आपको मिल जाए तो आप आके कहना शर्मा जी आप गलत कह रहे थे। आप जाके एक बार अप्लाई करिए कि हाँ जी भाई साहब मुझे मुद्रा लोन चाहिए। आपसे पूछा जाएगा, आपकी पृष्ठभूमि पूछी जाएगी, पता करा जाएगा आप भाजपा के समर्थक हो या नहीं हो। अगर समर्थक हो तो आपको लोन मिल जाएगा, और अगर आपकी पता चल गई कि आप माइक लेके घूम रहे हो तो ऐसा कुछ आपने देखा है? सर बिल्कुल है। या कैमरे के सामने आप बस? कैमरे के सामने नहीं है सर, मैं बिना देखे कुछ नहीं बोलता। मेरी एक ही खासियत है, मैं बिना देखे बिना जांच पड़ताल के कहीं कुछ नहीं बोलता। हमने खुद अप्लाई करा। मतलब सरकार जो योजना चला रही है वो सरकार के समर्थकों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह ये साफ साफ मेंशन है, मैनेजर्स को साफ मेंशन है। पहले आप बैकग्राउंड चेक करेंगे, पता करेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, उसके बाद जाके मुद्रा लोन स्वीकृत होता है, और तब उस पर कोई बीजेपी का नेता लोकल लीडर जो है उस पर रिकमेंडेशन देगा, तब जाके मुद्रा लोन आपके स्वीकृत होंगे, वरना आपको मुद्रा लोन नहीं मिलेगा। हमने खुद अप्लाई करा है सर, हमने खुद मध्य वर्ग की तस्वीर बदली है। हमें पता था हमें मना होना है, हम वापस आ गए थे। मध्य वर्ग की तस्वीर ऐसी बदली है कि आज 140 करोड़ के देशों में 140 करोड़ की जनसंख्या मानी जाती है, 81.5 करोड़ लोगों को तो 5 किलो राशन दे के पाला जा रहा है। आप कह रहे हैं मध्य वर्ग की तस्वीर बदली है। अगर मध्य वर्ग की तस्वीर बदल गई है तो 5 किलो राशन देके क्यों पाला जा रहा है सर? क्या राशन की वैल्यू है उस 5 किलो राशन की? MSP के हिसाब से भी लगाएंगे, 20 रुपए किलो के हिसाब से भी आप राशन लगा लेंगे, कितने का बैठा? मात्र 100 रुपए का। आज उन 81 करोड़ लोगों की हालत इतनी भी नहीं कि 100 रुपए महीने का राशन खरीद सके। 100 रुपए महीने का राशन, अगर घर में 5 व्यक्ति है तो उनके लिए कितने का आपने दिया? 500 रुपए का। तो उस घर की क्या आर्थिक स्थिति इतनी भी नहीं है कि वो 500 रुपए कमा सके और जाके राशन बाजार से खरीद सके। ये मध्य वर्ग की है, ये हालत मध्य वर्ग की, निम्न वर्ग की हालत है कि 500 रुपए का राशन नहीं खरीद सकते आप, आपको सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। और 81.5 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और कॉलर खड़े करे जाते हैं। हम 81.5 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा करा जाता है, और हालत क्या हो रही है? बेड नहीं है अस्पतालों में, महिलाएं जो है सड़क पे प्रसव कर रही हैं। अभी यूपी में बलिया में देखा था ना आपने, जमीन पे जो है वो प्रसव हुआ उसका लड़के। आयुष्मान योजना की भी आप बात कर ले, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की भी बात कर ले। आप देखें हर मोहल्ले में जन औषधि योजना जो है और वो खुला हुआ है, और उससे कितनी सस्ती दवाएं मिलती है। आयुष्मान कार्ड योजना की भी बात कर ले, आप सरकार को कुछ तो क्रेडिट देंगे ना? सर बिल्कुल क्रेडिट देंगे। आयुष्मान योजना में एक ही नंबर पे 10,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। वो नंबर था 9999999999, जो कि नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उस पर 7.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। जब CAG के 7 अधिकारियों ने इस मामले को उठाया तो एक हफ्ते के अंदर 7 के 7 अधिकारियों का ट्रांसफर ही कर दिया गया। 3 दिन ये खबर सिर्फ अखबार में रही, किसी TV चैनल में नहीं थी, किसी डिबेट में नहीं थी। 3 दिन ये खबर अखबार में छपी कि 7.5 लाख करोड़ का आयुष्मान घोटाला हुआ है, और ये CAG के अधिकारियों ने इसको घोटाले को उजागर करा है। एक हफ्ते बाद इतने से पन्ने पे खबर आती है, इतनी सी खबर 7-8 लाइन होगी कि 7 के 7 अधिकारियों का जो है ट्रांसफर कर दिया गया CAG के अधिकारियों का। ये आयुष्मान घोटाला है। आपके पास अगर आयुष्मान कार्ड है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, सबसे पहले जाके बताइए कि आयुष्मान है वहाँ पे मेरे पास, वो आपको मनाही कर देंगे, भैया इसकी पेमेंट हमें नहीं मिलती, हम तुम्हारा आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज नहीं करेंगे। साफ साफ बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत बढ़ चुका है, साल के आखिर में बन जाएगा।